वीरांगनाओं को लेकर राजनीति अगर होती है तो मैं उसको बहुत गलत मानता हूँ। एक बड़ा गलत संदेश प्रदेश को जाएगा, क्योंकि मत भूलिए वीरांगना है में काम फोर्सेस में काम कर रहे हैं। भी कहीं इस बात का एहसास लगे कि भाई ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था, तो मैं तो सैनिकों की शहादत के साथ नमन करता हूं और सलाम करता हूं। और मैं तो कहता हूं हमें आउट ऑफ इट जाके और करना चाहिए। बात अगर एक नौकरी की है या दो नौकरी के, बहुत बड़ा मसला नहीं है। इसमें नियम संशोधन पहले भी हुए, आगे भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें राजनीति करना और इसमें इस प्रकार से जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है उसको मैं गलत मानता हूँ। सर मैं कोई इशारे करता नहीं, जो होता है खुले मन से बोलता हूँ और आप सबके सामने बोलता हूँ। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि हम लोग अल्टीमेटली हम जनता ही जनार्दन हैं और हमारा पास फेल का निर्णय जनता ही करती है। तो जनता के सामने खुल के बात रखनी चाहिए, उनसे कुछ छिपाना नहीं चाहिए और संवाद में, मिलने में, बात करने में कभी कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। मैं अगर किसी से मैं मिलता हूँ, बात करता हूँ तो मेरा कुछ घिसता तो नहीं है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ मुलाकात करने से, बात करने से किसी का कुछ कम नहीं होता। कोई कम राजी हो, कोई पूरा राजी हो, कुछ आधा संतुष्ट हो, लेकिन मुलाकात करके, संवाद करके सब चीज़ों का हल निकल सकता है, मैं ऐसा मानता हूँ। सब जगह जाके लोगों से मुलाकात हमने करी है और मैंने आज सुबह मीटिंग ली अधिकारियों की और मैंने कहा कि जो निर्माण के काम हैं नालियों के, सड़कों के, गांव में, शहर में, उन सब कामों में तेज़ी लानी चाहिए, क्योंकि 2 महीने बाद बारिश का समय आ जाएगा और फिर निर्माण तेज़ी नहीं हो पाएगा। तो मुझे खुशी है कि पूरे विभाग के लोग, सब लोग सड़कों का जो भी हम लोगों ने काम सैंक्शन किए थे वो दुगनी गति से काम कराएंगे। और पीने के पानी के लिए मैंने कहा अधिकारियों से भी कि अभी तो कम गर्मियां हैं, लेकिन एक कंटिजेंसी प्लान बनाना पड़ेगा ड्रिंकिंग वाटर के लिए शहर और गांव के अंदर। अभी से वो मैप तैयार कर लें, क्योंकि जब गर्मी का महीना आता है तो एकदम से बहुत हाहाकार मचता है जब पीने के पानी की व्यवस्था हम नहीं कर पाते हैं। तो जो भी हमको प्लानिंग करनी है, बजट एलोकेशन करना है, रोड मैप बनाना है अगली गर्मियों के 2 महीनों के लिए, वो तैयारी अभी से कर लें ताकि लोगों को समय रहते उसकी राहत मिल सके। तो सब अधिकारी आज मौजूद थे, उनको मैंने निर्देशित किया है कि टोंक शहर में और गाँव के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था को कायम करें। और गाँव का जो दौरा हम लोग कर रहे हैं वहाँ पर समीक्षा भी होती है और जो नए काम लोग चाहते हैं, और मुझे खुशी है कि ज़्यादातर मांगें जो अब आ रही हैं गाँवों से, वो स्कूलों की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए आ रही हैं। कोई स्कूल प्रोन्नत करना चाहते हैं, कई स्कूलों के कमरों में वृद्धि करना चाहते हैं, 4 दीवारी है, खेल के मैदान है। मुझे खुशी है कि संसाधन हम शिक्षा में लगा रहे हैं और चिकित्सा में लगा रहे हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि गाँव में पढ़ने वाले बच्चे, उनको ऐसे संसाधन हम उपलब्ध कराएं ताकि वो कंपटीशन में बैठ सकें। और देश में, प्रदेश में जो परीक्षाएं होती हैं उनमें बैठकर वो सफल तब होंगे जब वो अच्छी शिक्षा वो प्राइमरी स्कूल से पा सकेंगे। मुझे खुशी है कि लोग मांग करते हैं कि विषय लगाओ अच्छे, मास्टर अच्छे लगाओ। तो मुझे लग रहा है ये एक अच्छी जागरूकता लोगों में फैली है। और मैं, जहाँ तक मेरा विधायक कोष है, सरकार का पैसा है, हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में उसका उपयोग ज़्यादा किया जा सके। वीरांगनाओं के मामले में लगा कि ये चुनावी संकनाद कर दिया आपने? भाई हम तो चुनाव के लिए 5 साल 24 घंटे तैयार रहते हैं। जनता का जब चाहे हमारा टेस्ट ले लो, वोट डलवा लो, लेकिन चुनाव आते 5 साल में ही है। लेकिन मेरी सक्रियता हो, चाहे हमारे विकास के काम हो, आपने देखा होगा वो लगातार उसी कांस्टेंट स्पीड पर चलते हैं। लेकिन क्योंकि जैसा आप जानते हो 9-10 महीने में चुनाव भी हैं, तो चुनाव में तो हम लोगों को, जनता को जागरूक करना है, कार्यकर्ताओं को उसमें ऊर्जा भरनी है, वो हम 24 घंटे करते हैं। और ये राजनीति में सुस्ताने का समय नहीं मिलता है, इसलिए हमेशा काम करते रहना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए। और लोग भी उम्मीद करते हैं कि हम लोग और ज़्यादा उनसे मिलें। और जो क्षेत्र में हम लोगों ने वादे किए, प्रदेश में जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था कांग्रेस पार्टी का, तो हम लोगों ने कुछ वादे किए थे लोगों से, खासकर नौजवानों से। उन वादों को हम कैसे पूरा कर सकें, इस दिशा में और तेज़ी से हमें काम करना पड़ेगा। ये आपके 2 संवाद आप बोलेंगे एक बार फिर से ने स्टेटमेंट दिया था कि गिरदावरी के आदेश जा चुके हैं और जल्द से जल्द जितना भी नुकसान हुआ है, लेकिन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जहाँ पर जो भी हुआ है उनको समय पर उनका मुआवजा मिले, ये व्यवस्था ऑलरेडी कायम है और गिरदावरी के आदेश दिए जा चुके हैं।